देंगे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। थोड़ी देर बाद एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी साझा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एमईए की बैठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी साझा की जाएगी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस एमईए की होने वाली है और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी इस दौरान साझा की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी साझा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जा रही है और नागरिकों को ब्रीफिंग करने का काम लगातार जारी है। एमईए की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अपराजिता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपराजिता, देखिए शाम के 6 बजे ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। क्या कुछ खास होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? बिल्कुल, देखिए भावना, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की आज जिस तरीके से अहम ब्रीफिंग रखी गई है, यानी सुबह हमने देखा था किस तरीके से मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, तमाम जानकारियां दी गई थी। वहीं देखिए जिस तरीके से एक बड़ी अपडेट सामने आई है, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आई है कि भारत सरकार के द्वारा एक अहम फैसला लिया गया है, यानी पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, जिस प्रकार की हरकतें पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है लगातार, अगर अब भी वो पाकिस्तान वही काम करता हुआ नजर आएगा, इस तरह के अगर अटैक्स पाकिस्तान के द्वारा किए जाएंगे तो उसे अब केवल जवाब नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसे एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखा जाएगा और उसी प्रकार से इसका जवाब भी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ये जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, तो संभवतः इन्हीं सब चीजों को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है शाम 6 बजे, तो इसको लेकर जानकारी देती हुई नजर आ सकती है। हालांकि देखिए जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है, तमाम यानी ट्रीटीज की बात कर लेते हैं, यानी जब वॉर जैसी सिचुएशन होती है या अटैक्स किया जाता है तो कुछ कुछ चीजों को ध्यान में रखा जाता है, चाहे वो इंडिया हो जाए, पाकिस्तान हो जाए या कोई और भी देश हो जाते हैं, मगर कुछ कुछ चीजों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे हॉस्पिटल्स पे अटैक नहीं किए जाते हैं, ऐसे मॉन्यूमेंट्स पे जो ऐतिहासिक होते हैं वहां अटैक्स नहीं किए जाते हैं, स्कूल्स पर, सिविलियंस जगह पर अटैक्स नहीं किए जाते हैं, ये ध्यान में रखा जाता है। मगर जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा इस तरह की चीजें की जा रही है, वहीं इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो सीज फायर का भी उल्लंघन कर रही है पाकिस्तान। तो देखिए जिस तरीके से अभी तक अगर इंडिया के हम बात करते हैं तो डिफेंसिव मोड में इंडिया थी, यानी पहलगाम आतंकी हमले का जवाब पाकिस्तान को दिया गया था इंडिया के द्वारा, मिशन सिंदूर के द्वारा, ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा। वहीं जिसके बाद फिर पाकिस्तान के द्वारा जिस तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है सीज फायर का, लगातार करीब 15 दिन से या 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसकी जवाबी कार्रवाई हमारे सेनाओं के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा अगर मिसाइलों की बात करते हैं, ड्रोन अटैक की बात करते हैं, हालांकि इंडिया सभी को नाकाम करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ कैजुअलिटी जरूर हुई है, मगर लगभग जहां अगर कहा जाए तो जो प्रतिशत की बात की जाए तो उन सभी को लगभग को फेल कर दिया गया है, नाकाम कर दिया गया है हमारे सेना के द्वारा। मगर जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा ये हरकतें की जा रही है, तो अब इंडिया ने कहीं ना कहीं विचार रख लिया है कि हो गई बहुत ज्यादा, जो मॉरल ग्राउंड्स हमारे होते हैं वो तमाम चीजें हो चुकी है, मगर अब अगर पाकिस्तान ये करता है तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सरकार के द्वारा ये निर्णय ले लिया गया है कि इसे एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखा जाएगा और उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, इसकी ऐसे ही इसकी जवाबदेही होगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो एमईए की प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है वो बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि इंतजार किया जा रहा है क्या कुछ चीजें इस प्रेस ब्रीफिंग के जरिए दी जाएगी जनता को। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए ऑपरेशन सिंदूर के जानकारी के लिहाज से तो ये महत्वपूर्ण होने वाली है। एक और बात बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है अपराजिता कि देखिए जिस तरह से सोशल मीडिया पर फेक प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है, हालांकि पाकिस्तान के तमाम अकाउंट्स को बैन भी किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो लूप होल्स होते हैं उनके कारण कुछ पोस्ट ऐसे, कुछ नरेटिव ऐसे सेट हो जाते हैं। ऐसे में गलत अफवाहों से, गलत खबरों से बचने के लिए उस लिहाज से क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण हो सकती है?
हाँ बिल्कुल, देखिए हालांकि इसकी जानकारी भी सुबह जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस एमईए के द्वारा और एमओजी के द्वारा किया गया था तो उसमें भी जानकारी दी गई थी कि किस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा ये भी हरकत की जा रही है, यानी फेक न्यूज फैलाने की कोशिश भी पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। मगर इसके बावजूद भी जिस तरीके से बेहतरीन तरीके से काम कर रही है हमारी आईबी की बात कर ली जाए या सेवरल डिपार्टमेंट्स की भी बात कर लेते हैं, तो तुरंत क्लैरिफिकेशन दिए जा रहे हैं, यानी लोगों को गुमराह अगर करने की कोशिश यहां पर की जा रही है तो उन चीजों को तुरंत रोका जा रहा है, तुरंत तथ्य यहां पर पेश किए जा रहे हैं ताकि लोग गुमराह ना हो। हालांकि देखिए जिस तरीके से और भी लगातार फेक न्यूज़ को लेकर के एमएचए के द्वारा भी निर्देश जारी किए गए हैं, राज्य सरकारों को यह कहा जा रहा है, मुख्य सचिवों को यह कहा जा रहा है कि इस पर कार्रवाई की जाए, इस पर ध्यान रखा जाए, निगरानी रखी जाए ताकि लोगों को जागरूक किया जाए। तो बिल्कुल देखिए हालांकि अभी सुबह भी इस तरह की जानकारी दी गई थी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वही अब जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है, माफ कीजिएगा, तो उसमें भी ये जानकारी जरूर दी जाएगी। हालांकि देखिए एक और जिस तरीके से चाहे एस जयशंकर की हम बात करते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की, तो उनकी भी एक वीडियो जिस तरीके से जारी की गई थी उसको भी फेक तुरंत बताया गया है, तुरंत इसकी जानकारी दी गई है। इसके अलावा कई और जो आ रही हैं खबरें सामने आ रही है, फेक खबरें सामने आ रही है, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई भी की जा रही है और लोगों को तुरंत जागरूकता भी यहां पर जागरूक किया जा रहा है। तो बिल्कुल इन चीजों को लेकर भी लगातार रिमाइंडर्स भी दिए जा रहे हैं, एमएचए के द्वारा भी, राज्य सरकारों के द्वारा भी, मीडिया चैनल्स के द्वारा भी, जिस तरीके से हालांकि सुबह से हरियाणा न्यूज ये चीज दिखा रही है कि किस तरीके से फेक न्यूज से हमें बचना है, जनता को बचना है, लगातार हम सुबह से दिखा रहे हैं और जिसकी जानकारी भी लगातार अधिकारियों के द्वारा भी दी जा रही है। तो बिल्कुल देखिए संभव है कि जो अभी प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी उसमें तमाम चीजों की जानकारी भी दी जाएगी और लोगों को आगाह भी किया जाएगा। जो पूरी दुनिया देख रही है इन तमाम चीजों को, जो देश की जनता इसका इंतजार कर रही है इस प्रेस ब्रीफिंग का, तो उनको जरूर जागरूक भी किया जाएगा कि इस जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आते हैं केवल उन पर भरोसा किया जाए और किसी भी प्रकार के फेक न्यूज पर भरोसा ना किया जाए। जी अपराजिता, बिल्कुल। और देखिए कई बार ऐसा कहा जा चुका है कि ये पहलगाम आतंकी हमले की केवल जवाबी कार्रवाई है, लेकिन पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल देखिए जिस तरीके से जो मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान के, उनके द्वारा जिस तरीके से एक वीडियो जारी किया गया था, उनके द्वारा एक वीडियो जारी किया गया था जिसके बाद कहा भी गया था उनके द्वारा कि इंडिया हमारे पर अटैक कर रही है, जिसकी जवाबी